अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कुरान पाक का, सूफीज़म के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कश्फुल मजूद। अभी चूँकि कुर्बानियाँ आ गई है, कुर्बानी नियर बाई नाउ, तो अब हमने अल्लाह के फजल व करम से कुर्बानी के बारे में ही आपसे शेयर करना है। अच्छा जी, कुर्बानी जो है ना, ये अभी की सुन्नत नहीं है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। अब देखें, आदम अलैहिस्सलाम के हबील और कबील दो बेटे थे। तो पहले ज़माने में ये रिवाज हुआ करता था कि जानवर की कुर्बानी जब की जाती थी, यानी बाब आदम से चला आ रहा है, तो वो इस तरीके से करते थे कि कुर्बानी का जानवर जो है उसको खुले फ़ज़ा में छोड़ देते थे। अब अगर तो वो उसको जला दिया जाता था अल्लाह के नूर से, या सुबह वो जला हुआ मिलता, वो यूज़ हो जाता अल्लाह की राह में, वो ये समझते थे। ठीक है जी, वो खाते नहीं थे, कुर्बानी का गोश्त खाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि वो जल जाता था, उसको फना कर दिया जाता था अल्लाह की तरफ से। तो इसका मतलब वो कबूल हो गई, अल्लाह ने कबूल कर ली वो कुर्बानी। लेकिन हबील और कबील जब दोनों ने अपने अपने जानवर वहाँ पे खड़े किए, तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना हो। ठीक है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की तरफ से सुन्नत आप समझ लेंगे बहुत पुरानी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, यानी आते रहे नबी, आते रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, ठीक है जी। तो वो भी गाय की कुर्बानी, एक आपको पता ही है कि वो एक बंदा जो था वो हिलाक हो गया, अब उसका कातिल नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह ताला से जब रजू किया गया मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, यानी उस उम्मत ने कहा बनी इसराइल जाओ जाके पूछो अल्लाह से अब क्या करें। तो अब अल्लाह ने कहा भाई आप कुर्बानी दो, किसकी? गाय की। अब वो इस बुझारत में पड़ गए, गाय का कलर क्या होना चाहिए, गाय कितनी उम्र की होनी चाहिए, वो गब्बड़ होनी चाहिए, या इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। तो अब अल्लाह ताला ने सब बातों का जवाब तो दिया, लेकिन अल्लाह को उस उम्मत की, यानी बनी इसराइल की ये सब बातें जो हैं वो इस तरह महसूस हुई, या वैसे भी अभी जनरली भी हम देखें तो वो अपनी तरफ से उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उसके बाद नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात ने बिशारत दी ख्वाब में, उनके वो अपने बेटे को इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे। तो आपने जाके इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया। देखिए, अपनी वाइफ को नहीं बताया, बीबी साहबा को नहीं बताया, बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको बताया बेटा ये काम बात है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि मैं आपको कुर्बान कर रहा हूँ, कुर्बान जाएँ इस्माईल अलैहिस्सलाम पर। उन्होंने कहा अब्बा जी अगर अल्लाह का हुक्म है तो चलें फिर। तो जब वहाँ गए, इस जगह पे अभी आपने देखा ही है खाना काबा के पास जो कुर्बानियाँ वहाँ पे ही लोग करते हैं, शुरू से करते आए। तो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो आपने छुरी उनकी गर्दन पे रख दी, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने उसकी जगह पे जानवर भेज दिया, और आप छुरी जो चला रहे थे वो जानवर के शारग पे चल रही। लेकिन आप इरादे में बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुए, आपने अपने बेटे को जैसे ख्वाब आया था ऐसे ही कुर्बान कर दिया। लेकिन जब देखा तो वो उसकी जगह पे मेंढा या छतरा या उस डूबा, इस तरह का अल्लाह ताला ने जानवर ऊपर से जन्नत से भेजा। अब ये है जनाब कुर्बानी का फ़लसफ़ा। कुर्बानी का फ़लसफ़ा बड़ा वाज़ेह है, जिसके पास इस्तिताअत है तो उसको ये चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करे अल्लाह की राह में। और फिर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें तो इजाज़त मिली हुई है, बनी इसराइल को नहीं थी, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थी, उन उम्मतों को नहीं थी, तो वो फेंक देते थे बाहर जाके, और वो अल्लाह ताला उसको जला देता था, ये कबूल कर लेता था, फना कर देता था। तो वो समझते थे कि हमारी कुर्बानी मंजूर हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी शरीयत दे दी गई है, उसमें हमने जानवर पसंद करना है, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लाना है, फिर उसको खुद उसके साथ प्यार करना है, इस काबिल हम हो जाएं और जानवर भी इतना हमसे मनूस हो जाए कि
हमें छुरी फेरते हुए वही तस्वर है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला कॉन्सेप्ट था। इतने प्यारे से प्यारे जानवर के ऊपर हम छुरी चलाएं और हमारा वो एहसास हो कुर्बानी का। उसके बाद फिर कुर्बानी का जो गोश्त है वो खुद भी खाना है, ठीक है, लेकिन जो लोग हकदार हैं उसके, जिन्होंने सारा पूरा साल गोश्त नहीं खाया हुआ होता, देयर आर सो मैनी मिस्कीन, गरीब, मतलब इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं जिन लोगों ने पूरा साल नहीं गोश्त खाया हुआ होता। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि अपने हिस्से का हिस्सा रख के बाकी अपने अज़ीज़ों कारब का हिस्सा, फिर इनका गरीबों का हिस्सा, ताकि सबको आप अपनी कुर्बानी, ये है कुर्बानी, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मुझे खून या गोश्त नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि मुझे ये खून और गोश्त नहीं चाहिए। अब अल्लाह को क्या चाहिए? अल्लाह के जो मस्कीन लोग, जो गरीब लोग, जो पूरा साल गोश्त को देख भी नहीं सकते, अल्लाह के हुक्म से आप उनके घरों में जाकर गोश्त दे के आते हैं, या वो अपनी आसानी के लिए आपके घर से आके ले जाते हैं। इसलिए इस सुन्नत को ज़िंदा करते हुए हर साल आप लोग इस इवेंट में भरपूर हिस्सा लेते हैं। इस दफ़ा भी मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अच्छे से अच्छा जानवर लेके आएँ, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लेके आएँ, और फिर उसको थोड़े दिन अपने पास रखें। ये नहीं कि अभी लेके आएँ और उसको छुरी फेंको। कुछ दिन उसकी खिदमत करें, आपको उसके साथ प्यार हो जाए, फिर जब आप ज़िबा करने लगे उसको तो वो आपकी तरफ देखे, ऐसे देखे वो यानी इसी तरह जिससे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो फ़िलॉसफी है, हमने यहाँ पे भी वो दोहरानी है। हमारा रिवाज क्या हो गया है, हम जाते हैं जनाब वहाँ से बकरा पकड़ते हैं, कसाई के वाले का देते हैं, कसाई जैसे मर्जी उसको जनाब तकलीफ़ दे के ज़िबा करें। कोशिश ये किया करें कि आप छुरी तेज़ से तेज़ इस्तेमाल करें और अपने हाथ से कुर्बानी करें। ये वो फिर फ़लसफ़ा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला, और कुर्बानी का वो कॉन्सेप्ट जिसके लिए मुझे मेरे दोस्तों ने आज रिक्वेस्ट की थी या मुझे आर्डर दिया था कि जनाब कुर्बानी के बारे में भी थोड़ा सा अपने हिसाब से हमें बताएं। तो हमारा कोई हिसाब नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम में, अल्लाह ताला के कलाम में, कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है, ठीक है, कि आप लोग इन्ना का कौसर फसल रबी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, पूरी सूरत वाज़ेह बता रही है कि नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, ठीक है जी। कुर्बानी का तरीका आपके पास है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात शुगरी तरक्की, ठीक है जी, और हमें इत्तेफाक और सलूक अनायत फरमाए और गुरबा की खिदमत करने का जज्बा भी हमें कुर्बानी के तवस्सुत से अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल दे। अपने बहन भाइयों का, अपने अजीज़ों कारब का सबसे पहले आप ख्याल करें, उसके बाद बाकी लोगों को भी दर्जा बजर्दा आप कुर्बानी के कॉन्सेप्ट में, इस इवेंट में बड़ी खुशदिली से शामिल करें। आप अपना फ़र्ज़ समझते हुए, ये आसान नहीं है किसी के ऊपर, ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है जो साहिब इस्तिताअत है। अब जिसके पास गुंजाइश ही नहीं है तो वो तो आपसे गोश्त ही लेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मुखातब कर रहा हूँ जो काबिल इस चीज़ के हैं, जो उन्हें अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप कुर्बानी 1, 2, 3 जितनी मर्ज़ी करें, ठीक है। इसमें कोई शोबाजी नहीं है या इसमें कोई बुरियाकारी नहीं है। ये अल्लाह ताला के जो मखलूक है उसको आपने गोश्त खिलाना, जो कि आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है, महंगाई बहुत है, बता नहीं खा सकता। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।